नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई टीवी। आपके साथ मैं हूं ईशा ठाकुर। हिमाचल प्रदेश कई ऐतिहासिक और रहस्यमय इतिहास को समेटे हुए हैं और इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में हूं। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताएंगे जो कई रहस्यमय इतिहास को समेटे हुए हैं। सोलन ज़िले से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी और आपको हम तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि आपको आखिर हम किस किले के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप इसको तस्वीर के माध्यम से देखें तो आपको दिखाई देगा कि एक किला यहाँ पर नज़र आएगा। इस किले की अगर इतिहास की बात करें तो 2000 साल पुराना ये किला है और राजगढ़ का किला इसे कहा जाता है। इसके बारे में आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इस किले को राजा ने बनाया था और किस राजा ने इसे बनाया था और किस उद्देश्य से इसे बनाया था। अगर आपको इस किले तक पहुंचना है तो आपको इस तरीके से पैदल दूरी आपको तय करनी होगी और पैदल आपको यहाँ पहुँचना होगा। और जब मैं वहाँ पहुँचूँगी उस किले के पास तो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो राजा थे उन्होंने इसे क्यों बनाया, कौन वो राजा थे जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया है और इस वक्त इस किले की क्या स्थिति है। राजगढ़ के किले तक पहुंचने के लिए हमने आधे से ज़्यादा दूरी तय कर ली है और जिस पॉइंट से हम आए हैं हम आपको दिखाएंगे व्यू। एक बार आप तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरीके से हम उस जंगल के रास्ते तय करके पैदल यहाँ पर पहुँचे हैं और बस महज कुछ दूरी है और उस दूरी को हम तय करेंगे और हम पहुँच जाएंगे राजगढ़ के किले में। और जो भी इतिहास है इस किले का 2000 साल पुराना, उस रहस्यमय इतिहास को मैं आपको बताऊंगी। अब मैं पहुंच चुकी हूं राजगढ़ के उस किले में जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही थी। और इस राजगढ़ के किले का निर्माण 2000 साल पहले बगाट रियासत के पहले राजा जामवंत और रानी जामवती की तरफ से किया गया था। और देखिए ये किस तरीके का किला है जो बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस वक्त भले ही ये खंडर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन जो पर्यटक है वो दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। सोलन से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर ये किला स्थित है। 20 किलोमीटर की दूरी आप गाड़ी या बस से तय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पैदल चलना होगा। और इस किले का जो निर्माण है वो इस तरीके से राजा की तरफ से करवाया गया था कि अगर आक्रमण के समय आप यहाँ से आक्रमण अपने शत्रु पर करते हैं तो गोली बाहर की तरफ जा सकती थी, लेकिन बाहर से गोली अंदर नहीं आ सकती थी। साथ ही जो राजा थे उनकी तरफ से यहाँ से अपनी जितनी भी रियासत थी, जो शिमला, अर्की, सिरमौर, नाहन, ये तमाम जो रियासत थी उन पर वो नज़र रखते थे। और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इस किले का निर्माण करवाया गया था। और ये बिल्कुल चोटी पर किला स्थित है, लेकिन सरकारों की तरफ से यहाँ पर बिल्कुल भी अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते ये बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं। कई इतिहास ये किला समेटे हुए हैं और उम्मीद हम करते हैं कि सरकारों की तरफ से भी इस तरफ ध्यान दिया जाएगा ताकि जो इतिहास समेटे हुए हैं ये किला हम अपनी भावी पीढ़ी को बता सकें। और पर्यटक जो यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें कहीं ना कहीं निराशा ज़रूर हाथ लगती है, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए उस तरीके की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये जो किला है भले ही खंडर में तब्दील हो चुका हो, लेकिन दूर दराज से लोग अभी भी इसे देखने के लिए पहुंचते हैं और लंबी दूरी तय करके वो इस चोटी पर पहुंचकर इसे देखते हैं।